बहुत ही शानदार कॉन्सेप्चुअल सवाल है, समझेंगे सवाल में क्या कहा गया है। एक आपके पास ड्रम है, इस ड्रम का रेडियस 1 मीटर है, ये आपका रेडियस जो है ये 1 मीटर है, और इसमें यहाँ पे मान लीजिए ब्लॉक है 10 kg का, इसको अटैच नहीं किया गया है, जस्ट टच कराया गया है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज 0.1, और इसके अलावा ब्लॉक का मास दे दिया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस। ये 3 पैरामीटर गिवन है, जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है, ये बताया गया है। सवाल में पूछा गया है कि मैं इस सिलेंडर को किस मिनिमम ओमेगा से घुमाऊं कि ये ब्लॉक नीचे ना फिसले। सबसे पहले तो हमें फिजिकली ये समझना पड़ेगा, क्या उस सिलेंडर को ऐसे रोटेट, होलो सिलेंडर है, उसके अंदर वाले वॉल पे एक 10 kg का ब्लॉक आपने जस्ट टच कराया है, और टच कराते ही आपने उसको घुमाना शुरू कर दिया सिलेंडर को। क्या ऐसा संभव है कि वो जो ब्लॉक है वो फिसले ना और सिलेंडर के साथ साथ घूमता रहे? इसके लिए आप एग्जांपल देख सकते हैं, घर में अगर आप जैसे आप एक बर्तन में पानी लें, उसके ऊपर एक हुक है, बर्तन के ऊपर एक रस्सी बांध ली, ऐसा संभव है क्या उस बर्तन को ऐसे घुमाएं और पानी न गिरे? संभव है। तो अगर वहां संभव है तो यहां भी पॉसिबल है। तो कुल मिला के हमने फिजिकल एक्सपीरियंसेस से, जो आपके रियल लाइफ एग्जाम एक्सपीरियंस हैं, उनसे पहले रियलाइज किया कि हाँ ऐसा संभव तो है। अब संभव है तो फिजिक्स लगाते हैं कि क्या फिजिक्स है जो इसको गिरने से रोक रही है। ठीक है, एक बार मान लेते हैं कि साथ साथ घूम रहा है। अगर ये साथ साथ घूम रहा है तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। इस ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा? जो इस सिलेंडर की दीवार है वो दे रही होगी। मतलब नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दिस वॉल ऑफ सिलेंडर इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? ये आपका रहेगा। और एक बात और बताएं, यदि सिलेंडर तेज घूमेगा तो क्या इस दीवार और ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो बढ़ेगा? बढ़ेगा डेफिनेटली। तो यहां पर तेज घुमाने, सुनेंगे ध्यान से, तेज घुमाने से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है। अब मान लें कि ये दीवार एक बार स्मूथ है तो नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा तो ये नीचे की तरफ फिसलेगा, लेकिन एक्चुअल में स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है। तो जैसे ही ये फिसलने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर ऐसे लगेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एन, मतलब नॉर्मल रिएक्शन पर फ्रिक्शन फोर्स की कैपेसिटी डिपेंड करती है। तेज घुमाने से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बढ़ेगी। तो तेज घुमाते घुमाते एक ऐसा ओमेगा आ गया जहां पर फ्रिक्शन फोर्स की जो कैपेसिटी वो बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि वो इस वेट को बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो यहां पर म्यू जो ये mg है इसको फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी क्वेश्चन कहां से बनेगी? जो ये नॉर्मल रिएक्शन है यही इसको सेंट्रीपिटल जो फोर्स है या एक्सेलरेशन है प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ओमेगा बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाओगे, एन बढ़ेगा, एन बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, एक टाइम आएगा कि वो एमजी को बैलेंस कर लेगा। तो वो ओमेगा रहेगा जिससे आपको ड्रम को मिनिमम घुमाना पड़ेगा टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। ठीक है, अब इस एन को यहां पुट कर दें तो ये आ जाएगा mg इक्वल टू म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर, m कट गया, g बाय म्यू आर का रूट इज ओमेगा। वैल्यू पुट कर दें, g की वैल्यू 10, म्यू की वैल्यू 0.1 या 1/10, r की वैल्यू 1 का रूट, तो ये ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा, 100 का अंडर रूट 10, तो 10 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज योर करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसको आराम से देखें और मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।